बीआरएस का चैप्टर कर रहे हैं बच्चे हम लोग। तो द ट्रांजेक्शन दैट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इज दैट कि आप लोगों ने चेक्स ड्रॉ किए। चेक्स ड्रॉ का मतलब होता है चेक्स इशू करना। चेक्स ड्रॉ का मतलब होता है चेक्स इशू करना। तो आप लोगों ने कोई चेक इशू किया तो आपने कैश बुक को नीचे कर दिया होगा। कैश बुक नीचे आ गई है, ठीक है। ओके बच्चे, सिस्टी कह रही है सर इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट करवा दो, अभी भी कह रहा है। तो ये लो बच्चे, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट ही सुन लो मुझसे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ऑन 30th June 2019 द कैश बुक ऑफ मेसर्स राम एंड श्याम। ये वाली है, जस्ट लेट मी नो। सिस्टी अबे, यस सर। ठीक है। On 30th June 2019, the cash book of Messrs. Ram and Shyam showed a balance of rupees 4,000 at bank. ठीक है, हमारी कैश बुक का बैलेंस हमको गिवन है 4,000। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ प्लस होगी क्या माइनस होगी, एंड अकॉर्डिंगली आपको वो अपने आप करना। दे हैड सेंट चेक्स, उन्होंने चेक्स भेजे थे ₹20,000 के टू द बैंक बिफोर 30th June। उन्होंने चेक्स भेजे थे बैंक में 20,000 को, ठीक है, बैंक में 30 जून से पहले। हम लोग बीआरएस बना रहे हैं 30 जून की, 30th of June की। But it appears from the passbook that checks worth rupees only 8,000 had been credited before that date. लेकिन जब हमने कैश बुक और पासबुक को मिलाया तो इसमें ये नजर आया कि 30 जून से पहले पहले जो चेक्स हैं, जो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 8,000 के क्रेडिट हुए पासबुक में। इसका मतलब ये कि सर कैश बुक को तो आपने 20,000 से ऊपर किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही आपने बैंक में चेक्स भेजे हैं कलेक्शन के लिए तो 20,000 से आपने कैश बुक ऊपर कर दिया। लेकिन पासबुक अभी तक सिर्फ 8,000 से हुए इस महीने में, यानी जून के महीने में सिर्फ 8,000 से ऊपर है। मूव पासबुक को नहीं करना क्योंकि पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो 12,000 से इसको नीचे लेकर आओगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चे जी देखो, जो पैराग्राफ फॉर्म में होता है ना उसको वन बाय वन करके पढ़ते रहो, वो अपने ऑटोमेटिकली पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। आप जब छोटे थे या अभी भी आपको टीचर्स कहते हैं कि बच्चे पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखो, काफी कंफ्यूजिंग होता है। अब समझ में आता है कि पैराग्राफ फॉर्म एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। वो इसी वजह से है क्योंकि आप भी पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए भी कंफ्यूजिंग बन गया, ठीक है। ये आप लोगों के लिए भी कंफ्यूजिंग बन गया सर कहाँ से किस चीज़ को रीड करें। अगर आपको यही चीज़ पॉइंट्स में दी हुई होती तो आप इजीली कर लेते। यही बात टीचर्स के साथ, एग्जामिनर्स के साथ होती है। अगर आप इस चीज़ को पॉइंट्स में लिखते हैं तो दैट बिकम्स इजी फॉर द अनदर पर्सन टू ऑब्जर्व योर शीट, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर रहे थे कि आपकी कैश बुक 20 से ऊपर है, पासबुक 8 से ऊपर है, तो कैश बुक को 12 से नीचे लेकर आओ, माइनस कर दो। फिर है सिमिलरली आउट ऑफ द चेक्स ऑफ ₹10,000 इशूड, हमने कैश बुक को क्या किया 10,000 से डाउन किया हुआ है। चेक इशू करके मतलब कैश बुक डाउन कर दिए। चेक्स ऑफ ₹500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई। ध्यान से पढ़ो, 10,000 से आपने कैश बुक नीचे कर रखी, आपकी पासबुक यहाँ पे है, आपने इसमें दे रहा है 500 रुपए के चेक्स जुलाई में प्रेजेंट हुए हैं। 500 रुपए के चेक्स जुलाई में प्रेजेंट हुए। हम बीआरएस तो 30th of June की बना रहे हैं, तो जून के महीने में कितने चेक्स प्रेजेंट हो गए होंगे। जून के महीने में पासबुक कितने से डाउन चली गई होगी, 500 या 9,500। कह रहे 500 रुपए के चेक्स जुलाई में जाके क्लियर हुए हैं। यस, तो इसका मतलब ये है बेटा कि जून के अंदर अंदर पासबुक ऑलरेडी डाउन आ चुकी है 9,500 से। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो कैश बुक आपकी 10,000 से डाउन है। कैश बुक आपकी 10,000 से डाउन है और पासबुक इन द मंथ ऑफ जून आपकी 9,500 से डाउन है। 500 से डाउन नहीं है, 9,500 से डाउन है, ठीक है। तो पासबुक को मूव नहीं करना, तो कैश बुक को 500 से ऊपर ले जाओ। आई होप दिस इज ओके, ठीक है। इसका कह रहा है द पासबुक ऑल्सो शोड द फॉलोइंग पेमेंट्स 640 प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बच्चे पासबुक में 640 रुपीज कम हो गए हैं, तो कैश बुक को इसके पास ले आओ, 640 डाउन कर दो, ठीक है। 4,000 अगेंस्ट अ प्रो नोट एज पर द इंस्ट्रक्शंस। हमने बैंक को बोला कोई नोट कोई बिल आया हुआ है हमारे पास, हमने बैंक को बोला कि यार इसकी 4,000 की पेमेंट कर देना, और उसकी एंट्री हम लोग करना भूल गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंट्रीज पासबुक में हो रखी है।
दिया हुआ था पासबुक ऑल्सो शोड द फॉलोइंग पेमेंट्स, ये 4,000 की पेमेंट पासबुक से हो रखी है, तो पासबुक डाउन है, कैश बुक को नीचे ले जाओ। उसके बाद कह रहा है द पासबुक शोड दैट द बैंक हैड कलेक्टेड ₹1200 एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पासबुक में 1200 रुपये ऊपर है, क्योंकि बैंक ने हमारे भी यहाँ पे इंटरेस्ट ओके, बैंक ने हमारी भी यहाँ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो पासबुक ऊपर है, कैश बुक यहाँ पे है, कैश बुक को 1200 से ऊपर ले जाओ। कुछ एक बच्चा कह रहे हैं कि सर 9500 वाला रिपीट करवा दो। यार एक सिंपल सी बात है कि अगर हम जून के महीने की बात कर रहे हैं तो मुझे हमें कोई चीज़ क्रैम नहीं करनी है, हमें चीज़ों को रीड करना है, उनको ऑब्जर्व करना है। हम लोग आज की डेट की बीआरएस बना रहे हैं, आज 30 जून है, और मैं कहता हूँ कि 30 जून तक आपने आपने चेक्स इशू कर दिए हैं 10,000 के, तो आपने अपने कैश बुकिंग 10,000 से कर दिया। और मैं आपको ऑन द अदर हैंड ये दे रहा हूँ कि जो आपने 30 जून से चेक इशू किए ना, उसमें से 500 रुपए के चेक जुलाई में जाके क्लियर हुए हैं, उसमें से 500 रुपए के चेक जुलाई में जाके क्लियर हुए हैं, तो भैया हम तो 30 जून की बना रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब, इनडायरेक्टली व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जून के महीने में आपकी पासबुक 9500 से डाउन आ चुकी है, क्रेडिटर्स ने आपके बैंक से 9500 रुपीज निकलवा लिए हैं, इट मीन्स दिस। तो आपकी पासबुक 9500 से डाउन है और कैश बुक 10,000 से डाउन है, तो कैश बुक को 500 से ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसके बाद द बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट ऑफ ₹100 एंड बैंक चार्जेस 40, कोई कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो पासबुक फिर से 140 से डाउन है, कैश बुक को ले जाओ 140 से। आई थिंक दिस इज डन। Yes, Srishti, let me know. Abhay, Srishti and Abhay, just let me know, बच्चों. Okay. Arzu is asking, I think Arzu, you were asking 17th का first part, if I'm not wrong. Yes, Arzu, is that so? Arzu, let me know, बेटा. Okay. बच्चे illustration number 17 का first transaction है. इससे पहले सृष्टि पूछ रही है सर, चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब ये बच्चे चेक्स इशूड एक ट्रांजेक्शन है बच्चे, चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपको ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि आपने चेक इशू किए। जनरली क्या होता है, जब भी हम चेक इशू करते हैं, करवाता हूँ दिव्या, मुझे एक बार रुक जाए, ठीक है। जब भी हम चेक इशू करते हैं तो जनरली हम कैश बुक को डाउन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहा है कि आपने चेक तो इशू कर दिया लेकिन उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। यस, गुड दीक्षा। तो हुआ ये कि आपने चेक इशू किया, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन भैया चेक इशू किया तो वो तो बैंक में तो प्रेजेंट हो गया होगा, हम तो यही मानेंगे ना। उन्होंने गलती कैश बुक में की है, तो इसका मतलब पासबुक तो सही चल रही है, उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। तो आपने चेक इशू किए, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कैश बुक नहीं रही, लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट हो गया, तो पासबुक नीचे चली गई है, पासबुक नीचे चली गई है। तो पासबुक यहाँ पे, कैश बुक यहाँ पे। अब देख लो बैलेंस किसका निकालना, उस हिसाब से उसको नीचे ऊपर ले जाना। ठीक है, यस, गुड क्वेश्चन। उसके बाद बचे आरजू 17th का ए पार्ट में है बैंक स्टेटमेंट शोड। बच्चे बैंक स्टेटमेंट मींस व्हाट, बैंक स्टेटमेंट मींस व्हाट करते हैं अपन हम एक बार को बच्चे 17th कर लेते हैं एक बार। जस्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ बैंक स्टेटमेंट। यस, पासबुक। यस, गुड, पासबुक। बैंक स्टेटमेंट मींस बच्चे पासबुक। ठीक है, तो कह रहे बैंक स्टेटमेंट का हमें बैलेंस दिया हुआ है 12,400, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देने के बाद हम कैश बुक को मूव नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की वैल्यू में नहीं पता, तो कैश बुक के भाव बढ़े हुए हैं। ठीक है, कैश बुक के भाव बढ़े हुए हैं, तो उसको हम अब नहीं ला सकते हैं ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देने के बाद। ठीक है, क्योंकि सुमित सिहाग, बच्चे सुमित, आई गेस आपको शायद ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होगा। जस्ट लेट मी नो वन थिंग सुमित, इज दैट सो? चलो, फर्स्ट पार्ट में दे रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 वर ड्रॉन ऑन 27 मार्च। बच्चे ड्रॉन का मतलब होता है इशू करना। आपने 45,000 के चेक्स को इशू कर दिया, ऑफ विच 33,000
वर एनकैश्ड इन ऑन 2 अप्रैल। तो बच्चे ये ट्रांजेक्शन मैंने अभी करवाई है, वो 5th वाली उसी से रिलेटेड है। हम लोग बीआरएस बना रहे हैं 31 ऑफ मार्च की। तो मार्च के महीने में क्या हुआ है कि हमने 45,000 से कैश बुक नीचे कर दिया, चेक्स इशू किया तो कैश बुक 45,000 से डाउन कर दिया, जिसमें से 33,000 के चेक्स अप्रैल के महीने में क्लियर हुए हैं। तो मार्च के महीने में पासबुक से कितना डाउन चला गया होगा? यस, गुड गुड अनिश भैया। इन द मंथ ऑफ मार्च पासबुक 12,000 से डाउन चली गई होगी, क्योंकि 33,000 के चेक्स तो अप्रैल में जाके क्लियर हुए हैं, बट वी आर सेंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। यस आरजू, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, कैश बुक इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च कैश बुक 45,000 से डाउन है, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च पासबुक सिर्फ 12,000 से डाउन है, 33 से डाउन नहीं है, 12,000 से डाउन है। तो पासबुक यहाँ पे है, कैश बुक यहाँ पे है। मूव कैश बुक को नहीं करना, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस निकालना है। तो पासबुक को 33 से नीचे ले आओ। Kashish said negative wrong debit made in the passbook with balance of passbook given. ठीक है, रॉन्ग डेबिट मेड इन द पासबुक। बच्चे गलती से पासबुक में कोई चीज डेबिट कर दी, तो गलती से पासबुक नीचे चली गई है, बैलेंस हमें पासबुक का गिवन है। ठीक है, तो पासबुक का गिवन है तो कैश बुक का निकालना है। कैश बुक का अब मूव नहीं करेंगे, तो पासबुक को ऊपर ले जाओ। मुझे पासबुक को ऊपर लेके जा रहा हूँ, जस्ट लेट मी नो, क्या मैंने ये एंट्री पासबुक में कर दी है? क्या मैं पासबुक को ऊपर ले गया हूँ कशिश? यही एंट्री मैंने कहाँ पे की? Where did I pass this entry बचे? Yes, I have passed this entry in the BRS. तो ये मत सोचना कि सर हम कैश बुक पासबुक को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हम कैश बुक को पासबुक को बाद में ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं? नहीं बच्चे, वी आर नॉट पासिंग दिस एंट्री इन द कैश बुक और पासबुक। ये एंट्रीज हम एक अलग से डॉक्यूमेंट, एक अलग से स्टेटमेंट में कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, द नेम ऑफ दैट स्टेटमेंट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चे अमेंडेड कैश बुक हमारे सिलेबस से चली गई है, नाउ दैट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, अमेंडेड कैश बुक। ठीक है, वैसे आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि अमेंडेड कैश बुक में होता क्या है। बच्चे अमेंडेड कैश बुक में होता ये है कि जो हमारी फर्म का कैशियर होता है, जो अकाउंटेंट है, कहने का मतलब जो हमारी फर्म का अकाउंटेंट है, लिसन और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। अमेंडेड कैश बुक का क्या मतलब है कि जो हमारी फर्म का अकाउंटेंट है, ठीक है, वो अपनी कैश बुक को, यानी हमारी कैश बुक को पासबुक से मैच करेगा, तो बैलेंस टैली नहीं कर रहा ड्यू टू सम रीजन, तो वो सबसे पहले अपनी कैश बुक को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा। मतलब जो कैश बुक में एंट्रीज, जो गलती हमने कर रखी है, जो गलती हमारे अकाउंटेंट ने कर रखी है, वो कैश बुक में उसको सही करेगा। ठीक है, उसको अमेंड करेगा। तो कैश बुक का बैलेंस हमारे अकॉर्डिंग सही आ गया, मैच नहीं किया अभी, लेकिन जो गलतियां थी उसको हमने ठीक कर दिया, यानी हमने कैश बुक को रेक्टिफाई करके अमेंड कर दिया। अब भी डिफरेंस आ रहा है, तो अब डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि यार हमने तो सही कर दिया, लेकिन हम बैंक के बिहाफ पे कुछ एंट्रीज ऐसी है जो बैंक ने गलत कर रखी है, या हमने तो एंट्रीज वो कर रखी है, होनी चाहिए, लेकिन बैंक ने वो एंट्री नहीं कर रखी है। इसका मतलब ये जो एंट्री होनी चाहिए वो हमने तो कर रखी है, लेकिन बैंक ने वो एंट्री नहीं कर रखी है। इस वजह से हमारी दोनों के स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आ रहा है। तो अमेंडेड कैश बुक से जब आप बीआरएस बनाओगे, तो उसमें आप लोग वही ट्रांजेक्शन करोगे जो पासबुक में गलत हो रखी है, जो पासबुक में अभी तक नहीं हो रखी है। ठीक है, बाकी हमारे सिलेबस में है नहीं, वी विल नॉट डू दिस। अगर आपको एक का तो सम करना चाहते हो, अगर आप इलस्ट्रेशन को देखोगे तो यू विल कम टू नो कि पहले जो हमें कैश बुक गिवन है, जो बैलेंस नहीं मैच कर रहा, उसके बेसिस पे आप अमेंडेड कैश बुक, आपने अपनी कैश बुक का सही बैलेंस निकाला एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, जस्ट वेट वेट। Yes, sir. चलो, Yes, sir. दैट्स गुड बच्चे। Yes, sir. यस यस, आई होप यू ऑल हैव गॉट द मीनिंग ऑफ द अमेंडेड कैश बुक। ओके, दैट्स गुड। तो जो उसके बाद दिव्यम वाज आस्किंग अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 5 का। दिव्यम कौन सा पूछ रहे थे बच्चे अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 5 का? फोर्थ का नहीं, 5 का फोर्थ। ओके, डी पार्ट। इज दैट सो? अ बिल ऑफ रुपीज 6900 डिस्काउंटेड, ये वाला था अनीश के बच्चे? सॉरी दिव्यम, अ बिल ऑफ रुपीज 6900 अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 5। ओके,
बच्चे वी हैव अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5 विद अस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5 विद अस गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 16.35। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5 में हमको गिवन क्या है, अपने को बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक गिवन है, यानी कैश बुक का बैलेंस गिवन है अपने को। इसकी डी पॉइंट में क्या बोल रहा है, इससे हल्का फुल्का ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वैसे हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। एक चैप्टर अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो डी पार्ट है, जो 5th क्वेश्चन का 4th यानी डी पार्ट है, उसको हम उस चैप्टर में और अच्छे से कवर करेंगे, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है। लेकिन आज इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसका ब्रीफ बता दूं। कह रहा, अ बिल ऑफ ₹6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक। सबसे पहले तो डिस्काउंटेड का क्या मतलब, मैंने आपको शायद बताया था क्लास में, हमने डेटर से रुपए लेने हैं, उसने हमको एक चेक दे दिया या एक बिल दे दिया काइंड ऑफ, और उसकी पेमेंट हमें 3 महीने बाद मिलनी है। तो हमें पैसे की जरूरत आज पड़ गई, 6900 का वो चेक है, हमें पैसे की जरूरत आज पड़ गई, तो आज ही हम बैंक के पास चले गए। तो बैंक हमें पैसे कम देगा या ज्यादा देगा, या उतने ही देगा आज की डेट में? यस, हमें 6900 से कुछ कम देगा। इसका मतलब वो बिल हमने डिस्काउंट करवा लिया टाइम से पहले, ठीक है। वी हैव डिस्काउंटेड दैट बिल बिफोर टाइम, ठीक है। तो वो एंट्री हमने कैश बुक में कर दी। कैश बुक में क्या एंट्री करी, विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्ज ऑफ 800 रुपीज। कहने का मतलब ये, आज के दिन हमने कोई बिल डिस्काउंट करवाया या चेक डिस्काउंट करवाया 6900 का था, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने अपनी कैश बुक में 6900 का 6900 प्लस कर दिया कि हमारे पास वो पैसे आ गए। 6900 रुपीज से हमने हमारी कैश बुक को ऊपर कर दिया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, बैंक ने 6900 रुपीज नहीं दिए बच्चे, बैंक ने 800 रुपये काट लिए डिस्काउंट चार्ज। बैंक ने अपनी पासबुक यानी बैंक बैलेंस कितना ऊपर किया, बैंक ने बैंक बैलेंस ऊपर किया है 6100, ठीक है। इज गुड अनीश, इज गुड। तो हमने अपनी कैश बुक में तो 6900 से ऊपर कर दिया, क्योंकि बिल डिस्काउंट करवा लिया तो हमारे पास पैसे आए होंगे, बैंक अकाउंट में आए होंगे ना पैसे, बैंक ने कैश नहीं दिया तो कैश हमें निकलवाना पड़ता है। तो 6900 से ऊपर कैश बुक है, यानी बैंक वालों को कैश बुक है, और 6100 से ऊपर पासबुक, बैलेंस पासबुक का गिवन है, तो कैश बुक सॉरी बैलेंस कैश बुक का गिवन है, तो पासबुक को मूव नहीं करना, तो कैश बुक को 800 से नीचे। इज गुड क्वेश्चन। पूनम, यू वर आल्सो आस्किंग वन ऑफ द डाउट्स बचे। पूनम, कौन सा डाउट पूछ रहे थे बेटा आप? पावनी इज देयर। पावनी बेटा, बहुत दिनों के बाद आए हो आप, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू इन द क्लास। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 16 का 4 पार्ट, और उससे पहले कशिश पूछ रही है, सर व्हाट आर आउट स्टेशन चेक्स। बच्चे कशिश, आउट स्टेशन चेक्स का मतलब होता है कि लेट्स से वी आर लिविंग इन फतेहाबाद हरियाणा, हमें कोई चेक रिसीव हुआ हिसार से, ठीक है। तो जनरली पहले क्या होता था, पहले सीबीएस सिस्टम नहीं होता था, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम अच्छे से ऑपरेट नहीं करता था। आज तो करता है, आज तो अगर आपको आज चेक हिसार से रिसीव हुआ है और अगर वो सेम बैंक का है, अगर आपका अकाउंट भी एसबीआई में है और जिससे चेक रिसीव हुआ उसका अकाउंट भी एसबीआई में है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पैसे आपके सेम डे में या नेक्स्ट डे में अकाउंट में आ जाते हैं। पहले होता था कि अगर कोई आउट स्टेशन चेक है, अगर कोई आउट स्टेशन चेक है, यानी हम लोग फतेहाबाद में रह रहे हैं, वो चेक हिसार का है या दिल्ली का या गुजरात का है, तो उसको हम अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते थे। फिर उसको क्लियर होने में 3-4 दिन लग जाते थे, उसको क्लियर होने में 3-4 दिन लग जाते थे, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से हमारी जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है वो मैच नहीं करता था। फॉर एग्जांपल 29th ऑफ मार्च को चेक रिसीव हुआ, हमने वो डिपॉजिट करवा दिया, तो हमने कैश बुक तो ऊपर कर दिया होगा, लेकिन वो चेक एक्चुअल में जाके क्लियर हुआ 4-5 दिन के बाद। तो 31 मार्च का बैलेंस जब निकाल रहे हैं तो कैश बुक तो ऊपर है, पासबुक में वो एंट्री अभी तक हुई नहीं, ठीक है। अभी भी ऐसा होता है कि अगर हम देखो अपना अकाउंट एसबीआई में है, अच्छा चलो आप सभी से एक बात पूछता हूँ, एक प्रैक्टिकल चीज है, बताना मुझे, ठीक है। एक प्रैक्टिकल चीज पूछता हूँ, अपना अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, ठीक है। हमारा कोई डेटर है, उससे हमने 1 लाख रुपए लेने हैं, उसका अकाउंट पीएनबी में यानी पंजाब नेशनल बैंक में है, उसने अपने को चेक दे दिया
पीएनबी का, तुम्हारा अकाउंट एसबीआई में है। तो मुझे एक बात बताओ, जो वो चेक है, जो चेक अपने को रिसीव हुआ, वो हम कौन से बैंक में डिपॉजिट करवा के आएंगे? एसबीआई में करवाएंगे या पीएनबी में करवाएंगे? अपना अकाउंट एसबीआई में है, जो हमारा डेटर है उसका अकाउंट पीएनबी में है। उसने अपने को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया और कहा पैसे निकलवा लेना या ट्रांसफर करवा लेना। तो मैं ये चेक कहाँ पे डिपॉजिट करवाऊंगा? एसबीआई में करवाऊंगा या पीएनबी में करवाऊंगा? गुड गुड गुड, कुछ बच्चों ने बीच में गलत बोला। ये बच्चे, मैं तो एसबीआई को जानता हूँ, मैं पीएनबी को थोड़ी ना जानता हूँ। मैं पीएनबी को नहीं जानता। मेरा अकाउंट एसबीआई में है, तो मैं ये चेक एसबीआई में, मेरा अकाउंट नंबर वाउचर वगैरह भर के प्रॉपरली एसबीआई में डिपॉजिट करवाऊंगा। उसके बाद एसबीआई के ऑफिशियल्स की, क्लर्क्स की ड्यूटी है कि वो पीएनबी के स्टाफ से मीटिंग करेंगे। हर रोज सुबह 10 बजे ऐसा होता है बच्चे, जितने भी बैंक्स होते हैं दे डू सो, इट हैपन्स। ठीक है, तो वो लोग ऐसा करते हैं। तो सुबह जब उनकी मीटिंग होती है तो उसके बाद वो सब, जिस भी बैंक का चेक है वो एक दूसरे को हैंड ओवर करते हैं और ये देखते हैं कि उसके अकाउंट में बैलेंस है नहीं है, अकॉर्डिंगली वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट या जो भी है वो कर देते हैं। ठीक है, ये 16th इलस्ट्रेशन का 4th पार्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। बच्चे, कैश बुक की क्रेडिट साइड, यस पूनम यही है ना बच्चे, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। इसका मतलब ये कि कैश बुक की क्रेडिट साइड, यानी कैश बुक की क्रेडिट साइड कौन सी होगी आपके अकॉर्डिंग? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में आपने कोई एंट्री की अमाउंट कास्ट शॉर्ट यानी कम लिखी हुई है। पेमेंट साइड में आपने कैश बुक में कोई एंट्री की अमाउंट कम लिखी हुई है। तो मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आपने पेमेंट साइड में अमाउंट कम लिख रखी है, तो आपके पास बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा? यस, यस। अगर हमने पेमेंट कम की लिखी हुई है तो अकॉर्डिंगली यार एक बात तो साफ है ना कि पैसे ज्यादा बचे होंगे हमारे पास। मैंने मेरी पॉकेट में से 2,000 रुपये देने थे किसी को, मेरी पॉकेट में भी 5,000 रुपये पड़े हैं। मैंने किसी को 2,000 रुपये देने थे, लेकिन मैंने उसको सिर्फ 1,500 रुपीज दिए। तो मेरे पास पैसे ज्यादा बचे होंगे कम बचे होंगे? सर ज्यादा बचे होंगे ना। अगर 2,000 देता तो 3,000 बचते, 1,500 दिए तो 3,500 बच गए, यानी ज्यादा बच गए। मेरे पास बैलेंस ज्यादा है, यानी कैश बुक में बैलेंस ज्यादा पड़ा हुआ है। कैश बुक में बैलेंस ज्यादा पड़ा हुआ है, कितने से ज्यादा है? 200 से ज्यादा है। तो कैश बुक 200 से ऊपर है, पासबुक यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली देख लो बच्चों, कैश बुक 200 से ऊपर है। ठीक है पूनम, इज इट ओके पूनम? ऑल राइट, ओके डियर अनिश, यस गुड। ठीक है बच्चों, और डाउट्स पूछो। अच्छा, इसमें ना कहीं पे एक ट्रांजेक्शन मेरे सामने नहीं है, ये इसमें एक ट्रांजेक्शन ऐसी भी थी बच्चे कि कोई एंट्री आपने बैंक कॉलम में लिखनी थी कैश बुक में। सुन बता रहा हूँ, सभी सुनेंगे ध्यान से। कोई ऐसी एंट्री थी जो आपने बैंक कॉलम में लिखनी थी, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में लिखनी थी, लेकिन वो आपने कैश कॉलम में लिख दी बच्चों। ध्यान से सुनना, कैश बुक में 2 कॉलम्स होते हैं जो हमने किए। फर्स्ट वन इज बैंक कॉलम या कैश कॉलम एंड द सेकंड वन इज बैंक कॉलम। आपको कोई 50,000 रुपीज रिसीव हुए, आपको कोई 50,000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ, तो वो एंट्री आपने डेबिट साइड यानी कैश कॉलम, यानी कैश कॉलम के रिसीट साइड में लिखने के बजाय आपने वो एंट्री कैश कॉलम में लिख दी। ठीक है, वो एंट्री आपने कैश कॉलम में लिख दी बच्चों। तो अब क्या करें? करना क्या है सर, पासबुक तो 50,000 से ऊपर है, पासबुक में कोई कमी। ओके गाइस, ओके। हाँ, तो वो एंट्री आपने कैश कॉलम में लिख दी है। तो बच्चे, हम कैश बुक को करेक्ट करने के लिए नहीं बैठे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में तो हम बीआरएस बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस इन दिस चैप्टर। अब ऐसा मत करने लग जाना कि सर कैश कॉलम को करेक्ट करो, नहीं। 50,000 का चेक रिसीव हुआ, वो पासबुक में तो ऊपर चला गया होगा, लेकिन कैश बुक के बैंक कॉलम में अभी तक उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। कैश कॉलम में आया तो क्या करें यार, हमने तो बैंक स्टेटमेंट का देखना है। बैंक स्टेटमेंट अभी तक यहीं की यहीं पे है, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम यहीं की यहीं पे है।
तो पासबुक 50,000 से ऊपर है, कैश बुक का बैंक कॉलम यहीं पे है, वो देख लेना अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंग करना है, किसका बैलेंस करना है। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? यस, आंसर मी गाइस, इज इट ओके? ओके डियर। तो बच्चे आप लोगों के लिए टास्क है, ओके, आप लोगों के लिए टास्क जो आज का है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं बिफोर द टॉपिक अमेंडेड कैश बुक, उन सभी क्वेश्चंस को फ्री कर दो बच्चे, फारिग कर दो। ओके, देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इधर टुमारो और द डे आफ्टर। ओके, ओके, बाय बाय एवरीवन।